ये तो टाइम के साथ चेंज होती चीज़ें। तो आज से 50-100 साल बाद जो मुझे बोलते हैं कि इट इज़ वेरी बैड मैनर्स सर, प्लीज़ कुणाल सर आप प्लीज़ गालियाँ मत, भाई बहनचोद। आज से 100 साल बाद ना लोग ये बातों को सुन के हँसेंगे। वो लोग बोलेंगे कि सीरियसली लोग इन चीज़ों के पीछे अपनी बहन चुदा रहे थे। मतलब जो इमोशन है अगर आप उसको समझ लो, लैंग्वेज तो इसीलिए यूज़ होती है, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि किसी ने कौन सा वर्ड यूज़ किया है, अनलेस उसकी इंसिनुएशन उस वर्ड को लेके गलत थी। कुणाल की राय भैया, कुणाल की राय। कुणाल की राय ऑन क्यों गाली देना गलत नहीं है। गालियां लोग देते क्यों हैं? पहली बात देखो, जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व करती है हमारी गालियां भी इवॉल्व करती हैं। तो इसलिए सिंस मैं सोसाइटल कल्चरल इस तरीके के टॉपिक्स पे बात करता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहन चोद, सी मैंने अभी एक गाली दी। क्या जब मैंने एक गाली दी उसका मतलब लिटरली ये था कि मैं तुम्हारी बहन चोद दूंगा? नहीं, वो एक अलग इमोशन था जो मैंने यूज किया। इसी वजह से ये जो गाली है, स्पेशली बहनचोद की अगर हम बात करें, बाकी सारी गालियां छोड़ दें बट वो भी इसी तरीके से काम करती हैं। बहनचोद जो गाली है इसका मतलब इसके इमोशन के साथ ज्यादा है। ये एक मेटाफर है, ये एक पोएम है। आप पोएम्स को लिटरली नहीं लेते हो। जब कोई ये बोलता है कि आज मौसम बहुत रंगीन है, उसका मतलब ये नहीं है कि जब मौसम खराब होता है तो आपको रंग दिखने बंद हो जाते हैं। उसका मतलब ये है कि रंगों को हम जोड़ते हैं इमोशंस के साथ। अलग अलग रंग अलग अलग तरीके के इमोशंस इलिसिट करते हैं। लाल रंग डेंजर भी इलिसिट करता है, लाल रंग प्यार भी इलिसिट करता है। इसलिए ऐसे गाने आप सुनोगे कि लव इज डेंजरस, इस तरीके की मूवीज आप देखोगे। पोएम है। इसी तरीके से जब आपको कोई बहनचोद बोलता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी लिटरली बहनचोद देगा। उसका मतलब ये है कि वो कॉन्टेक्स्ट क्या है। हो सकता है वो आपको ये बोल रहा हो, ये भी हो सकता है कि वो आपको गुस्से में सीरियसली लड़ते हो ये बोल रहा है कि वो आपकी बहनचोद देगा। लेकिन मोस्ट टाइम, मतलब मैंने अपनी जिंदगी में शायद 0.01% टाइम बहनचोद वर्ड को गाली की तरह यूज किया होगा। हमारे पास रेंज ऑफ इमोशंस है। इंसान एक इमोशनल बीइंग है। इंसान एक लॉजिकल बीइंग नहीं है जितना वो इमोशनल है। अलग अलग जो रेंज है हमारे इमोशंस के, वो हम बहुत सारे वर्ड्स से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, बहनचोद वर्ड को मैं गुस्से में यूज करके पहले दिखा दूँ गुस्से वाला कौन सा है। गुस्से वाला ऐसा है, बहनचोद, ये गुस्से वाला है। ये लड़ाई में यूज कर सकते हो आप। लेकिन एक खुशी वाला भी है कि बहनचोद, खुशी ना। सैड वाला भी है, बहनचोद, सैड वाला। सरप्राइज वाला भी है कि बहनचोद, सरप्राइज। ये सारे इमोशंस हैं। सरप्राइज, फियर, ग्रीड, शेम, एक्साइटमेंट, लास्ट, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंजाइटी। हम इन सारे इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं इस एक वर्ड के थ्रू, इसलिए इतना पॉपुलर है। क्या ये अकेला वर्ड है? नहीं। एक इसका नॉन ऑफेंसिव तरीके का वर्ड अगर मैं ले लूं तो वो ओए है। ओए वर्ड का कोई मतलब है? नहीं। लेकिन ओए वर्ड को भी आप बहुत सारे रेंज ऑफ इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे गुस्सा, ओए गुस्सा। खुशी, ओए। सैडनेस, ओए। डिसअपॉइंटमेंट, ओए यार। फियर, ओए फट रही है भाई मेरी, ओए। फियर वाला। सो बेसिकली ये अलग अलग इमोशंस हैं जिसको मैंने, यही सारे इमोशंस यूज करे थे बहनचोद को दिखाने के लिए। यही सारे इमोशंस यूज कर रहा हूं मैं ओए को दिखाने के लिए। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हम अपनी लैंग्वेज में अडॉप्ट करते हैं, बिकॉज लैंग्वेज हमने बनाई ही क्यों है? कम्युनिकेट करने के लिए। क्या कम्युनिकेट करने के लिए? इमोशंस कम्युनिकेट करने के लिए। इसलिए ये वर्ड का इतना मतलब नहीं है जितना उसके पीछे जुड़े हुए इमोशन का है। अगर आपको ओए नॉन ऑफेंसिव वर्ड लगता है, आप ऐसा करो, अगर आप स्कूल में हो तो अपनी टीचर को, घर पे रहते हो तो अपने माँ बाप को, काम पे जाते हो तो अपने बॉस को गुस्से में ओए बोल देना। बहनचोद मत बोलना, ओए बोलना। ओए ऐसे बोल देना। जो आपको चांटा पड़ेगा ना उसकी गूंज उसी तरीके की होगी जो आपको चांटा पड़ेगा बहनचोद बोलने पे। तो इट्स नॉट अबाउट द वर्ड, इट्स अबाउट द इमोशन जो आप इंसिन्यूएट कर रहे हो वो वर्ड को यूज करके। दैट्स इट। और टाइम के साथ ये चीज़ें चेंज होंगी। टाइम के साथ हम हल्के हल्के इस वर्ड को इतना एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये बिल्कुल भी ऑफेंसिव नहीं होएगा या रूड नहीं होएगा। आई नो इस वर्ड के जो ओरिजिन्स हैं वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी पे हैं, तो मतलब आई डोंट लाइक दैट ओरिजिन, बट आई एम जस्ट यूजिंग दिस वर्ड टू शेयर माई इमोशंस। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कुत्ता और साला, जो एक टाइम पर बहुत बड़ी गाली होती होगी, आई एम श्योर।
पर आज वो नहीं है, आज वो बहुत कॉमनली एक्सेप्टेड है। और ये सेम चीज़ आप इंडिया से बाहर निकलो, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में जो फक वर्ड है FUCK, उसको भी इसी तरीके से यूज़ किया जाता है काफ़ी हद तक। और अब मैं ये नोटिस कर रहा हूँ, मैं नॉर्थ अमेरिकन कंपनी के लिए काम करता हूँ, मैं स्टार्टअप्स में भी काम कर चुका हूँ, मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ। आई हैव नोटिस्ड कि स्टार्टअप्स में तो ये बहुत कॉमन हो गया अब फक वर्ड को यूज़ करना। बॉस एम्प्लॉय बॉस आपस में इस वर्ड को यूज़ करता है, गुस्से में नहीं, मतलब बाकी इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। गुस्से में आज भी ये वर्ड गलत है, बट अगेन गुस्से में तो कोई भी वर्ड गलत है, राइट? जैसे मैंने ओए वर्ड का बताया, इसी तरीके से अब मैं नोटिस करता हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी इस वर्ड को अडॉप्ट करना शुरू करा जा चुका है। अब इतना ओपनली नहीं लोग बोलते, आई एम श्योर बोलते होंगे, बट इस तरीके से प्रोफेशनल सेटिंग में इसको अब आप यूज़ कर सकते हो कि आई वेंट द एफ आउट, you'll still you're using the word F word, but insinuation is कि oh it is actually FUCK that you're insinuating. That's fucking crazy, right? इंडिया में अभी ये चीज़ नहीं हुई है। अभी आप अपने बॉस को ये लिख के नहीं बोल सकते आई एम सो हैप्पी, थैंक यू फॉर द प्रमोशन BC। नो, यू कैन नॉट डू दैट प्लीज़, अभी तो नहीं, पर आई एम श्योर आगे जाके कर सकते हो। आई एम श्योर, मतलब ये वर्ड तो जैसे आप, जैसे कुत्ता वर्ड बहुत ऑफेंसिव था एक टाइम पे, आज के टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो प्रोफेशनल सेटिंग में। आप ऐसा कुछ बोल सकते हो कि सर कल तो मैंने कुत्तों की तरह काम किया, बोल सकते हो। इट्स नॉट ऑफेंसिव अगर आप अपने सुपीरियर से इस तरीके से बात कर रहे हो। बट वही वाली बात है ना कि ये तो टाइम के साथ चेंज होती चीज़ें। तो आज से 50-100 साल बाद जो मुझे बोलते हैं कि इट इज़ वेरी बैड मैनर्स सर, प्लीज़ कुणाल सर आप प्लीज़ गालियाँ मत, भाई बहन चोद, आज से 100 साल बाद ना लोग ये बातों को सुन के हंसेंगे। वो लोग बोलेंगे कि सीरियसली लोग इन चीज़ों के पीछे अपनी बहन चुदा रहे थे। मतलब जो इमोशन है अगर आप उसको समझ लो, लैंग्वेज तो इसीलिए यूज़ होती है, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि किसी ने कौन सा वर्ड यूज़ किया है, अनलेस उसकी इंसिनुएशन उस वर्ड को लेके गलत थी। समझ रहे हो? आज तुम, मुझे मन कर रहा है इस वीडियो में मैं बहुत सारी गालियाँ दूँ, हद हो गई है।